बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आयशा नवाज ऑफ योर बायोलॉजी टीचर। सो आज हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। स्टडी ऑफ मलेरिया के कुछ स्टेप्स को हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी थी डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन से हम लोगों ने क्या हाइपोथेसिस बनाया था, हाइपोथेसिस की एक स्टेटमेंट दी थी। उस हाइपोथेसिस से हमने क्या किया था कि डिडक्शन निकाली थी। अब जब एक ये प्रोसीजर है जिसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड हैं उनमें हम ये स्टेप्स पढ़ते हैं, और उसके बाद हमारा फर्दर जो स्टेप आता है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंटेशन 2 टाइप्स की हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कंट्रोल ग्रुप होता है, एक एक्सपेरिमेंटेशन होती है। अब जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया कि 100 ऐसे पेशेंट्स लिए जिनको क्या था, मॉस्किटो ने बाइट किया हुआ था और उन्हें मलेरिया था। मतलब कि ये जो 100 पीपल थे इनको मलेरिया था। एक ये, दूसरा हम लोगों ने बनाया था कंट्रोल ग्रुप। उनमें भी हमने 100% को ही लिया था। एक 100% हमने वो लिए जिनको ऑलरेडी मलेरिया था, और एक तरफ हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप में 100 उनको लिया था, पर्सन्स को जिनको मलेरिया नहीं था, वो हेल्दी थे। जब इनके रिजल्ट्स को देखा गया, ये लोग तो मर गए थे, ये लोग थे, तो हमें पता था जब इनका ब्लड टेस्ट किया गया तो इनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कंट्रोल ग्रुप की, जब हम लोगों ने कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट्स को देखा तो वो भी 100% क्योर नहीं थे। जब देखा गया उनके रिजल्ट में तो 100 में से 7 जो पर्सन थे, 7% थे, उनके भी ब्लड में प्लाज्मोडियम पहले से मौजूद था। ठीक, अब बात ये है कि इनमें भी जो था प्लाज्मोडियम मौजूद था। जब प्लाज्मोडियम था तो इनमें क्यों जो थे वो सिम्टम्स नहीं थे, क्यों इन्हें फीवर नहीं था, या क्यों इनकी डेथ नहीं हुई? तो बात ये थी कि ये अभी प्लाज्मोडियम का जो था जब एंटर हुआ था तो अपनी फर्स्ट स्टेज में था, उसने अपनी लाइफ का साइकिल स्टार्ट नहीं किया था। मल्टीपल्स जो है उसने प्लाज्मोडियम अपने आप को डिवाइड नहीं किया था, इसलिए वो फिजिकली अभी हेल्दी पर्सन थे। लेकिन जो दूसरे थे जिनमें मलेरिया जो है वो अपने प्लाज्मोडियम ने अपने आप को डिवाइड कर दिया था और मलेरिया जो है वो सामने आ गया हुआ था, हमने जज कर लिया था कि इनको मलेरिया, तो वो उनकी लास्ट स्टेज में थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट। ठीक, ये थी हमारी स्टडी ऑफ मलेरिया। अब हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये एक पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है, हाउ इट ट्रांसफर टू द मैन। स्टडी ऑफ मलेरिया के बाद अब हम लोगों ने देखना है ये, तो अब इससे पहले तो हम लोगों ने इसकी कॉजेज पढ़ी, कहाँ पे होता है, स्टेगनेंट वाटर में, और किस तरह से आगे कैसे कैसे। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है मैन में ट्रांसफर कैसे होता है। अब आदमियों में ट्रांसफर कैसे होता है, एक पर्सन में कैसे ट्रांसफर होता है, उसके लिए भी डिफरेंट जो है वो साइंटिस्ट उन्होंने काम किया था, जिनमें सरे फरिस्त हमारे पास कौन से आते हैं, AFA टॉप लिस्ट में है हमारे पास, AFA किंग। अब इन्होंने बहुत सा काम किया प्लाज्मोडियम पे, मलेरिया की स्टडी की। सबसे पहले इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी, डेफिनेटली इन्होंने काम किया। तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस दी थी वो ये थी कि जितने लोग जो हैं घर के अंदर सोते हैं एज कंपेयर टू बाहर, तो उनको क्या होता है, मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। मतलब जो आउटडोर्स पीपल होते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो जो इंडोर होते हैं। एक ये बात। दूसरी बात ये कही कि वो पर्सन जो नेट यूज़ करते हैं, मतलब मच्छरदानियाँ जिन्हें हम कहते हैं, मॉस्किटो नेट्स कहते हैं, वो यूज़ करते हैं, उनमें भी प्लाज्मोडियम जो है कम देखा गया। मतलब प्लाज्मोडियम या मलेरिया के चांसेस उसमें भी क्या हैं, कम हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था उनका, उन्होंने कहा कि जो पर्सन स्मोक मतलब धुएं के पास होते हैं उनमें भी मलेरिया के चांसेस क्या होते हैं,
कम होते हैं। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो आउटडोर पीपल्स होते हैं उनमें मलेरिया ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडोर पीपल। वो जो क्या करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, मॉस्किटो नेट, उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो कि यूज़ नहीं करते। और वो जो स्मोक के पास होते हैं उनमें भी मलेरिया के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी। अब इनकी ऑब्जर्वेशन से हम बताएंगे कि आगे इन्होंने हाइपोथेसिस क्या दिया, क्या इनकी डिडक्शन थी और क्या एक्सपेरिमेंट था। अब जो साइंटिस्ट थे AFA किंग, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी, उसके बाद उन्होंने हाइपोथेसिस जो दिया उसमें उन्होंने ये कहा कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, कि प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में हर हाल में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो जो है वही वेक्टर का रोल प्ले करते हैं और वही जो है वो बाइट करते हैं जब इंसान को, तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो है हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। और हाइपोथेसिस के बाद जब हम देखते हैं, बात करते हैं डिडक्शन की, तो डिडक्शन में उन्होंने कहा था कि अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाइट बाय बाइटिंग मलेरिया पेशेंट। अब जो मॉस्किटो है वो इसे कहाँ से ले रही है, मॉस्किटो जो है वो पिक करती है प्लाज्मोडियम को मलेरिया पेशेंट से। तो ये इस तरह से सर्कल चलता रहता है, कैसे कि एक हेल्दी मॉस्किटो है, ठीक, वो क्या करती है, बाइट करती है अनहेल्दी पर्सन को, वहाँ से प्लाज्मोडियम लेती है, प्लाज्मोडियम को लेके अपने जो है वो स्लाइवा उसमें, उससे गट पोर्शन में उसे क्या करती है, मल्टीपल करती है, डिवाइड करती है और देन उसको इंजेक्ट करती है, देन एक अगेन हेल्दी पर्सन में, और उसको क्या हो जाता है, फिर मलेरिया हो जाता है। तो ये थी डिडक्शन, हाइपोथेसिस डिडक्शन किसका, एफए किंग का। इसी तरह इस पे मज़ीद जो है वो काम होता रहा। उसके बाद इसको जो है वो इस पे जिसने काम किया था वो थे हमारे पास डॉक्टर रोनाल्ड रोज। डॉक्टर रोनाल्ड रोज, उन्होंने भी मलेरिया पे बहुत ज़्यादा काम किया। 1880s में उन्होंने इंडिया में बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट का ये रूल होता है कि वो पहले कभी भी इंसान पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जान जाने का ख़तरा हो। तो उन्होंने क्या किया, बर्ड्स को चूज़ किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मॉस्किटो बाइट करवाई एक मलेरिया पेशेंट से, देन देखा गया कि उस मॉस्किटो को थोड़े दिनों के बाद मार दिया गया। जब उसका टेस्ट किया गया स्लाइवा का, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर चुके थे, बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुके थे। देन एक बर्ड चूज़ किया, स्पैरो। स्पैरो पे उन्होंने उसको क्या किया, अप्लाई किया, ठीक। जब अप्लाई किया तो स्पैरो जो थी उसमें प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया। जो स्पैरो चूज़ की गई उनको क्या किया, प्लाज्मोडियम जब उसने मॉस्किटो ने बाइट किया तो उनके भी ब्लड में देखा गया प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम देखा गया, इट मीन्स कि उन्हें भी मलेरिया जो है वो हो चुका है और इसके बाद उनकी डेथ हो गई। इसी तरह फिर इसका जो है वो अप्लाई किया गया इंसानों पे, कि उनमें भी देखा गया कि मलेरिया जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। डायरेक्ट वो पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो होता है प्लाज्मोडियम एक बाइट करवाया गया प्लाज्मोडियम को एक अनहेल्दी पर्सन को किसने बाइट किया, मॉस्किटो ने। मॉस्किटो ने यहाँ से क्या लिया, प्लाज्मोडियम लिया, तो ये क्या किया गया, डिवाइड होता गया, डिवाइड हुआ इसकी स्लाइवा में। जब यहाँ से ये डिवाइड हुआ तो डिवाइड होके अगेन इसको क्या किया गया, बाइट करवाया गया, कहाँ पे, एक हेल्दी पर्सन में। जब एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया तो डेफिनेटली 100% वो भी क्या हो गया, मलेरिया का पेशेंट हो गया। तो इसलिए स्पैरोज और बर्ड्स के बाद ये डायरेक्ट अप्लाई किया गया ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ताकि इसकी मेडिकेशन की जाए, क्योर किया जाए और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आज का ये था हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ा, मलेरिया के एक्सपेरिमेंट्स देखे और फिर हमने देखा कि किस तरह से ये इंसानों में ट्रांसफ़र होता है वाया मॉस्किटो और मॉस्किटो की बाइट से फर्दर ऑन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।